ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की लड़ाई भीषण से अति भीषण होती जा रही है। ये जंग तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ ईरान इस युद्ध को और घनघोर करता जा रहा है। ईरान ने अब बेहद लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। उसने हिंद महासागर में हजारों किलोमीटर की दूरी तक, जहां पर अमेरिका का डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस मौजूद है, मिसाइल से हमला कर सबको चौंका दिया है। जबकि मिडिल ईस्ट के देशों में भी उसके बड़े हमले हुए हैं। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य से भी अधिकतर देशों के कार्गो शिप की आवाजाही बंद कर रखी है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य से ही दुनिया के 20 से 26% तक कच्चे तेल और एलएनजी की सप्लाई होती है। ईरान के हमलों के डर से और कच्चे तेल की खरीद में गिरावट आने से सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई समेत खाड़ी के कई देशों ने तेल का उत्पादन काफी हद तक घटा दिया है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरीके से बाधित होने का असर धीरे धीरे दुनिया के देशों पर पड़ने लगा है और इससे ग्लोबल इकोनॉमी को भी झटका लगा है। भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया समेत कई देशों पर इसका बुरा असर दिखाई भी दे रहा है। भारत में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही। हालांकि भारत को लेकर ईरान के नरम रुख के कारण भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से निकलने की अनुमति दी गई है, जिसके बाद पिछले कुछ दिनों में कई भारतीय जहाज एलपीजी और कच्चे तेल का बड़ा भंडार लेकर लौटे हैं। लेकिन यह भारत की जरूरतों के मुताबिक पर्याप्त स्टॉक नहीं है। इसकी वजह से अचानक कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, जबकि अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में भी उछाल आता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगभग दुगने हो चुके हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो युद्ध शुरू होने से पहले तक लगभग $60 प्रति बैरल पर चल रहा था, उसके भाव अब $116 प्रति बैरल तक पहुंचे हुए हैं। तेल और गैस की आपूर्ति में कमी के चलते भारत में गैस और प्रीमियम तेल के दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन इसे लेकर 23 मार्च से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ईरान युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर भारत में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक साथ ₹60 और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम ₹115 बढ़ा दिए गए थे। उसी समय इस बात के संकेत मिल गए थे कि आने वाले दिन और भारी हो सकते हैं। सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए ईसीए एक्ट लागू कर दिया था, जबकि एलपीजी सिलेंडरों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति को कम करते हुए बुकिंग के बीच 25 दिन की समय सीमा तय कर दी गई थी, जिसकी सबसे ज्यादा मार होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों पर पड़ी। उनका कामकाज इससे काफी हद तक प्रभावित हुआ। तो अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने राज्य सरकारों को एलपीजी स्टॉक की अतिरिक्त 20% आवंटित करने की परमिशन दे दी है। इसे एलपीजी संकट के बीच एक बड़े राहत के कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। एलपीजी कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर यह बदला हुआ नियम 23 मार्च से लागू होने जा रहा है। सरकार की ओर से यह अतिरिक्त सप्लाई विशेष तौर से होटल, ढाबा और अन्य कमर्शियल इंडस्ट्रियल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की जाने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इससे हालात कुछ संभलेंगे, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ना पहले ही शुरू हो चुका है। अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में कामगार पलायन कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखाई दिया। सुनिए ये बयान। गांव जा रहे हैं, 2-4-5 रोज से गैस नहीं मिल रही है। धीरे धीरे कंपनी भी बंद हो रही है, इसलिए क्या करें, भूखन मर रहे हैं, इसलिए गांव जा रहे हैं। गैस नहीं मिल रही है और वो 4-5 दिन से ज्यादा परेशानी हो रही है। 500 रुपया लीटर मिल रहा है और पैसे भी नहीं है, इसलिए गांव जा रहे हैं। यहाँ पे किसी के कोशिश की गैस लेने की? किया कोशिश पे, कोई अपना अपना देखता है, यहाँ पे कोई हेल्प ही नहीं करता। कंपनी धीरे धीरे बंद हो रहा है, कोई आदमी नहीं जा रहा है जी। कब तक वापिस आएंगे? अब जब गैस चालू हो जाएगा जब आएंगे वापस। मैं गांव जा रही हूँ। क्यों जा रहे हैं? गैस की दिक्कत है, प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि अकाउंट भी बंद हो जा रहा है। उसमें भी जो भी मजदूरी करते हैं 150, 1500 डालते हैं, वो भी समय से मौका से नहीं मिलता, टाइम से नहीं मिलता है। अकाउंट भी बंद हो गया है, समय से पैसे भी नहीं है और गैस भी नहीं मिल रहा है।
गैस तो 15 दिन से मिल रही। हाँ, पहले 1 हफ्ता पहले से खत्म था, फिर उसके बाद ये सब अलाउन हो गया कि गैस की मगजमारी हो गई है, तो उसके बाद हमने वो भरा। जैसे गैस का वो जो जहाँ इमरजेंसी रहती है उसका भरा, तो वो भी नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध के कारण देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कमी आई है, जिसे पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए मार्केटिंग एवं तेल रिफाइनरी की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं, ताकि जनता पर इसका कम से कम प्रभाव पड़े। उन्होंने बताया कि देश में पैनिक बुकिंग की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। हालांकि सभी राज्यों से जो रिपोर्ट मिली है उससे साफ पता चलता है कि किसी भी रिफिलिंग स्टेशन में हाल फिलहाल ड्राई आउट की स्थिति नहीं है, यानी सिलेंडरों की बुकिंग और सप्लाई लगातार जारी है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग्स में लगभग 93% की व्हाट वी से ऑलमोस्ट 93% ऑफ द बुकिंग इज ऑनलाइन। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा डिलीवरी की जा रही है। पैनिक बुकिंग में काफ़ी रिडक्शन है और कल हमें लगभग 55 लाख रिफिल बुकिंग की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी नॉर्मल है। कमर्शियल एलपीजी में लगभग 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने एलोकेशन ऑर्डर इशू किए हैं और पिछले 1 हफ्ते में लगभग 11,300 टन कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स को दी गई है और सभी स्टेट्स के पास सप्लाईज उपलब्ध है। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स को इस एलोकेशन का लगभग 50% मिला है। राज्य सरकार को एलपीजी स्टॉक का अतिरिक्त 20% आवंटित करने की परमिशन दिए जाने से होटल संचालकों और इंडस्ट्रीज को राहत मिलने वाली है। हालांकि इस बीच हवाई सफर करने वालों को जरूर एक बड़ा झटका लग सकता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हवाई किराए पर लगी रोक को हटा लिया है। यह फैसला भी 23 मार्च से लागू होने वाला है। ऐसे में इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि हवाई कंपनियां पावर पेट्रोल की आपूर्ति में कमी के चलते अपने किराए में बढ़ोतरी कर दें। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के बाद एटीएफ या एविएशन टरबाइन फ्यूल भी महंगा हो गया है, जिससे हवाई कंपनियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब जबकि एविएशन फेयर से सरकार ने कैपिंग हटा ली है, तो हवाई किराए में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं यहां पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं, लेकिन कौन सा पेट्रोल डीजल? क्या आम पेट्रोल डीजल? नहीं, प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। इसकी कीमत जो है 2 रुपये 35 पैसे जो है बढ़ाई गई है। लिहाजा अब प्रीमियम पेट्रोल जो है उसकी अब बढ़ी हुई कीमतें लागू होने के बाद ये अब 101.89 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डीजल की हम बात करें तो इसकी कीमतें भी एक झटके में जो है 22 रुपए बढ़ाई गई थी। लिहाजा इसकी जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो 109.59 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं। हालांकि इन बढ़े हुए दामों के बीच राहत वाली बात यह है कि नॉर्मल पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। देश में प्रीमियम पेट्रोल डीजल की खपत की बात करें तो यह देश की कुल खपत का महज 3 से 4% ही है। लिहाजा आम जनता पर इसकी मार अब तक नहीं पड़ी है। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने से आम जनता के लिए सप्लाई होने वाले तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। दरअसल तेल की कीमतें तय करने का अधिकार तेल कंपनियों के पास है। 2010 और 2014 में डी रेगुलेशन के बाद तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय भाव में उतार चढ़ाव के बीच अपने नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाती रही हैं। हालांकि मौजूदा संकट में ये तेल कंपनियां बाजार में उथल पुथल का दबाव खुद झेल रही हैं। लेकिन ऐसा वो कब तक कर पाती हैं? कब तक पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर रह पाते हैं? और कब हॉर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई चेन सामान्य हो पाती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब दे पाने में फिलहाल कोई भी एक्सपर्ट सक्षम नहीं दिखाई दे रहा है। कमोबेश स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं कि जब तक मिडिल ईस्ट की जंग शांत नहीं होती, जब तक हालात सामान्य नहीं होते, जब तक मिडिल ईस्ट के वो देश जो कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन करते हैं वो अपने प्रोडक्शन में तेजी नहीं लाते, तब तक ये हालात कमोबेश ऐसे ही बने रह सकते हैं। बहरहाल जनता से यहां पर यही अपील है
और सरकार भी लगातार बार बार यही अपील कर रही है कि आप पैनिक बुकिंग करने से बचें, यानी कि आप हड़बड़ाहट में जाकर के सिलेंडरों की बुकिंग ना कराएं। सरकार का साफ तौर से कहना है कि देश की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि दुनिया के और जो वैकल्पिक उपाय हो सकते हैं वो भी यहां पर अपनाए जा रहे हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों से पेट्रोल और जो कच्चा तेल है और जो प्राकृतिक गैस है उसका जो है आयात किया जा रहा है। लिहाजा यहां पर सरकार की तरफ से जो प्रयास है वो पूरी तरीके से तेज किए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ जनता से भी अपील है कि आप जो है पूरे संयम से काम लें और किसी भी तरह के जो है अपुष्ट खबर पर ध्यान ना दें और किसी भी तरह के बहकावे में ना आए, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर खास तौर से बहुत सारी बातें उड़ रही हैं, बहुत सारी बातें अपुष्ट हैं जिनका कोई जो है कोई जिसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। तो ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना चाहिए और सरकार की तरफ से जो बातें आ रही हैं उस पर आपको यकीन करना चाहिए। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, आपकी अपनी क्या राय है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय शेयर कर सकते हैं। देखते रहें नवभारत टाइम्स।